यू वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की आपको थ्योरी पढ़ा दी है। अब अपन इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और इन क्वेश्चन करने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एटीसी में जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई क्वेश्चन आ गया वो जिसने ये वीडियो देखा होगा सबसे क्वेश्चन हो जाएगा ये। और पहले वाले 3 वीडियो देखो जिसने। तो अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ए 5x7 मैट्रिक्स हैज ऑल its entries equal to 1 then the rank of matrix is। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। ये बोला एक 5x7 की मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज क्या है, एक है। कहने का मतलब 5 का मतलब क्या हुआ, ये 1 1 1 7 तक हो गया, 3 4 5 ऐसे करते 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 टोटल कितनी हो गए 5x7 मतलब 5 रो है और 7 कॉलम है। देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब मेरी बात सुनना, सोचो अगर यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होता तो आप कितनी रॉ को जीरो कर सकते हो। देखो आप करते R1 माइनस R2 लगाते हैं और R2 इज इक्वल टू लगाते हैं R2 माइनस R3 लगाते हैं, तो आपके पास में क्या आता। तो आपके दो जीरो हो जाती, ये दोनों जीरो जीरो हो जाता, ये दोनों जीरो जीरो हो जाता, ये बच जाती। मतलब जब सारे एलिमेंट्स 1 1 1 या 2 2 2 होंगे तो रैंक कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन्स फिर क्या बन जाती है 0 0 0 0 0 0 1 1 1। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक है। तो इसका मतलब क्या, अगर सारे आइडेंटिटी एंट्रीज है, सारे सेम सेम एंट्रीज है एक सी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसकी रैंक जो होगी ना वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5x7, तो आप कितनी रो जीरो कर पाओगे, 4 रो जीरो कर दोगे तो बच्चे कितनी, एक रो होगी वो जीरो नहीं हो पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एटीसी में आ सकता है। नोट्स बना के लिख देना कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज इक्वल है तो उसकी रैंक हमेशा एक आएगी। क्लियर है, एक्सेप्ट जीरो। आगे बात में, अगर तीनों जीरो 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 है तो रैंक जीरो आ जाएगी, लेकिन अगर जीरो के अलावा और कुछ भी है तो रैंक क्या आएगी, हमेशा वन आएगी। थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग यूज करना है, याद कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 2 क्या बोल रहा है, द एन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये वीडियो देखते ही सबसे पहले अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मुश्किल से 2 4 तो 5 6 कमेंट आते हैं। तो ऐसा रहा तो फिर मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा, सही बताऊँ तो। बाकी आप आगे देख लीजिए। द एन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A11 ये दिया हुआ है, इसके एन मैट्रिक्स एन वैल्यू पूछिए। तो मैंने आपको एन वैल्यू का बताया था आपको कि जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है वही आपका सम किसका होता है, एन वैल्यू का सम होता है। याद रखना, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है वो सम ऑफ किसका होता है, एन वैल्यू। ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ इसका सम कितना आ रहा है स्टूडेंट, इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है A+1। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर A+1 हो रहा है एन वैल्यू का सम। फर्स्ट वाले के अंदर हो रहा है, इसको दोनों को ऐड करो कितना आएगा A+1। सेकेंड वाले में क्या आएगा A, थर्ड वाले में क्या आएगा A-1, फोर्थ वाले में आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। विदाउट सॉल्व किए आप निकाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार A-λ करके जीरो करोगे तभी भी आंसर ये आएगा, लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे इसी के बेस पे एटीसी में, तो इस बार भी मान के चलना ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आप याद रखोगे एग्जाम देखा होगा तो। क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि 1 2 क्वेश्चन की मैंने थ्योरी नहीं बताई हो, लेकिन मैं वही थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्म में समझाना चाहूँगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये समझ लेना क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको लीनियर डिपेंडेंट बताया था, अब मैं इंडिपेंडेंट को बताता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिख लो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है एन माइनस रैंक। एन क्या होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो 3 माइनस रैंक माइनस करनी है। रैंक किस मैट्रिक्स की, रैंक इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हो आप, क्या होगी, देखो ध्यान सुनना।
मैट्रिक्स उसको ए इधर ले लेते हैं, 1 0 2, 1 -1 0, 2 -2 0। रैंक क्या होती है, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब साफ साफ दिख रहा था, देखो यहाँ 1 है, अगर मैं R3 को R3 में से 2R2 माइनस कर दूं तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखना। साफ साफ दिख रहा है कि 1 0 2, 1 -1 0। जिसको देखो ये 2 है, इसमें से 2 में से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0, ये 0, ये 0। अब ये दोनों जीरो कर, इसमें से कोई एक जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना हो गया, ये। तो रैंक कितनी आ गई, रैंक आ गई 2, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ जीरो रॉस कितनी है, 2 है, तो रैंक कितनी आ गई 2। तो नंबर ऑफ, हमेशा फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। रैंक कितनी है 2, 3 - 2 कितना हो गया 1। क्वेश्चन लिख लो, ये आने वाला है आपका क्वेश्चन, एटीसी के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान में, ठीक है। और अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा तो होने वाला भी नहीं है। आगे बात सुन में, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, द रैंक ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर m इज लेस देन n कैन नॉट बी मोर देन। हमेशा याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक उसकी रॉ से ज़्यादा नहीं हो सकती है, उस रॉ से बराबर होगी या कम होगी। क्योंकि अपन बोलते हैं किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज, तो उसी में से निकल कर आ रही हो सकता है नॉन जीरो रॉज उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो हो सकती है उसकी नंबर ऑफ रॉज से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करना है अपन को, बताना है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x1 + x2 + x3, ये सब अपन को दिया हुआ है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, ठीक है। देखो अगर इसको फटाफट करना चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो इसको सीधा ऐसे करो, ये x1 कितना हो गया, x3 के इक्वल हो गया ना। इसमें क्या करना है, सीधे इसमें रखो, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ x3 दो, तो ये कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x1 + x2 = 3। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस फॉर्म में। और ऐसे इस इक्वेशन को जब चेंज करोगे x1 x3 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2x1 - x2 = 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये x1 आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, और x2 आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, और x3 भी क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो तीनों 1 1 आ रहे हैं, तो मतलब एक तरह से ये तो आपने सीधा डायरेक्ट निकाल दिया यूनिक सॉल्यूशन। बाकी आपको मैंने तरीका बताया हुआ, डिटरमिनेंट निकाल के भी आप कर सकते हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसको भी हार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए कराया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत इजी तैयार होता है और अपन उसको हार्ड तरीके से करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर अपनी गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला वीडियो, ये वाला देखिए क्वेश्चन, पहले इसको पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखिएगा। अपन को पूछे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी। देखो अपन को नॉन जीरो रॉ निकालनी है, तो ये अपन को दिया हुआ 0 0 -3 9 3 5 3 1 1 है ना। एक काम करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ R2 को, R2 चेंज करता हूँ R2 - 3 R3, ठीक है। ऐसा करके क्या हो जाएगा 0 0 -3, जैसे ही करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, R2 में से -3 हो जाएगा 2, हो जाएगा 3 1 1। यहाँ तो दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, इसको भी 0 बना सकते हैं अपन। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन लगा देते हैं R1 को कर देते हैं, R1 करते हैं 2R1 + 3R2 कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो यहाँ देखो, ये वो 0, ये 0, R1 को चेंज किया अपन ने तो ये 0 आ जाएगा ना। ये वो 0 0 2 3 1 1। क्या अब इनको 0 बना सकते हो, नहीं बना सकते। इस वाली रॉ को और इस वाली रॉ को 0 नहीं बना सकते, कुछ भी ऑपरेशन लगा दो, मतलब एक ही रॉ 0 हो सकती है। तो रैंक क्या होती है बताओ मुझे, नॉन जीरो। तो रैंक कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स की, नॉन जीरो रॉ कितनी है 2 है, तो रैंक कितनी होगी 2। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोल द फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 -1 2, 3 द नंबर ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज। इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपल से करेक्ट इक्वेशन कैसे लगाते थे अपन, a - लैम्डा ही निकालते थे। कितना आएगा बताओ स्टूडेंट, 1 - लैम्डा -1 2
3 माइनस लैम्डा, और उसके बाद में क्या करते थे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के क्या करते थे, 0 कर देते, इसको 0 करो तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी दिक्कत, माइनस का 2 नहीं आएगा, प्लस का 2 जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस आता है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो ये आएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 5। अब इस इक्वेशन का अगर आप डी चेक करोगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला 16 माइनस 20 मतलब माइनस का 4, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी। जब अपन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि जब डी जब नेगेटिव होता है तो कैसे रूट आता है, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो लैम्डा की इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो क्या पॉजिटिव रूट आ सकते हैं, पॉजिटिव नहीं आ सकते। पॉजिटिव कब होता है, जब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 ऐसे कुछ आती है। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी रूट आ रहे हैं तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर्स रूट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। अपन बोलेंगे इसके जो रूट्स होंगे ना वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर इसने पूछा तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे तो अपन 2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने पॉजिटिव कैरेक्टर्स रूट पूछे, पॉजिटिव कोई भी रूट नहीं आएगा, तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर देना। इस टाइप का क्वेश्चन एटीसी में आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम लोगों को गलत होगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला द रैंक ऑफ द फॉलोइंग n+1 क्रॉस n+1 मैट्रिक्स वेयर a इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो n+1 क्रॉस n+1, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है और वो n+1 है। अब ध्यान सुन रहे हो, क्या ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल है, और जब आइडेंटिकल होती है तो आप कितने, जैसे मैंने उस दिन में बताया था आपको, उस वीडियो में बताया 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1। अब ऐसी मैट्रिक्स का रैंक कितना आता है, 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि अपन 2 रो 0 कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन लगा के इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं, लास्ट में ये बच जाएगी। तो जब रो आइडेंटिकल होती है, जब रो के एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, इसकी भी आइडेंटिकल है, इसकी भी आइडेंटिकल है, सबके आइडेंटिकल होंगे ना, सबके आइडेंटिकल होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सारी रॉ को 0 बना सकते हो, सिर्फ लास्ट में एक रॉ बच जाएगी, बाकी सबको 0 बना सकते हो। आगे बात समझ में, तो अगर तो मैं बोलूँगा सिर्फ एक रॉ बचेगी, वो नॉन 0 बचेगी, बाकी सब 0 बच जाएगी। तो सिंपल सा रैंक कितना आ गया, रैंक आ गया 1। देखते आंसर आ जाएगा इसको। तो आप एक नोट्स बना के लिख दो, अगर कोई मैट्रिसेस दी हुई है आपको जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉ जैसे 10 × 10 का दिया हुआ है और 10 रॉ आइडेंटिकल है, तो उसका जो रैंक आएगा वो 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि बाकी 9 को अपन 0 बना सकते हैं। आगे बात समझ में, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो एकदम फटाफट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो अपन फटाफट इसका अंदर आंसर दे सकते हैं कि ये आंसर आएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, द एन वैल्यूज ऑफ, देखो ये फटाफट देख के बताना। देखो आपको हो सकता है आपको निकालने की जरूरत पड़े कभी अगर क्वेश्चन हार्ड है, बाकी अपन देख सकते हैं। पहली चीज़ यही लगानी है कि सर इसका जो डायगोनल एलिमेंट का समय वो आ रहा है 3, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 सम आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन तीनों को सम आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये हो गया। सॉल्व ही नहीं करना है, आधे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो आप ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अपन को दी हुई एक इक्वेशन दी हुई है और अपन को पूछा है कि इसका आंसर क्या है। यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे, इनफिनिटी सॉल्यूशन आएंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन आएगी। याद करो क्रैमर रूल बताया था, x इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा। अगर डेल्टा 0 ज़्यादा था और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारी कंडीशन बताई थी। सबसे पहले इसका डेल्टा निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा क्या आएगा स्टूडेंट, 1.5, ये हो गया माइनस का 0.5, 1 4 2 3 7 1 5। यहाँ से कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। अब इस 1.5 को हटाने के लिए अपन इसको 3/2 भी लिख देंगे, ठीक है ना, और उसको 1/2 लिख देंगे। अब इसको एक्सपेंशन करते हैं पहले, 1.5 को ऐसे छोटा, ये हुआ 10 - 3 कितना हुआ 7, प्लस का हो जाएगा 0.5, ये गया 20 - 21 मतलब माइनस का 1, प्लस 1 ये गया 4 - 14 मतलब माइनस का 10। इसको अपन एक्सपेंड किया, ये होगा 10.5, ये होगा माइनस का 0.5, ये होगा माइनस का 10, ये हो गया 0 भैया। इसका मतलब फर्स्ट बात आ गई, डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अब डेल्टा को 0 आ रहा है। अब आप चेक करना डेल्टा 1 क्या आ रहा है। चेक करते हैं डेल्टा 1 कितना होगा स्टूडेंट। डेल्टा 1 आ जाएगा 2 9 10, इधर आ जाएगा। फिर आपका माइनस 0.5 2 1 1 3 5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अपन, क्या आ रहा है ट्वाइस। ये हो गया 10 माइनस 3 मतलब 7 हो गया, प्लस का 0.5, ये गया 45 माइनस 30 बचा 15, प्लस 1 गया 9 माइनस 20 मतलब माइनस का 11, तो ये हुआ 14, ये हुआ 7.5, ये हुआ माइनस का 11, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू, अगर डेल्टा 1 अपन डेल्टा मान रहे हैं तो समथिंग विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 समथिंग विच इज़ 0, तो ये क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। x की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था जब भी x की वैल्यू इन्फिनिटी आने लग जाए, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 0 जाए, तो ऐसी इक्वेशन के रूट के साथ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आप करके बताएंगे मुझे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5, 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, 3x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल 15, दिस सेट। अब आपको ये बताना है कि इस सेट के सोल्यूशन क्या होंगे। ठीक है ना, ये सॉल्व करके बताना क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर होगा 9 सॉल्यूशंस, आप करके देखो। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। बोला इफ द वेक्टर 1, 2, -1 इज एन एन वेक्टर ऑफ ए, देन वन ऑफ द एन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अपन को पता है कि भाई अपन a माइनस लैम्डा आई निकालते थे, उसको अपन x से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, x जो होता था अपना एन वेक्टर था, इस x को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ax माइनस लैम्डा आई तो हट जाएगा, तो ये लैम्डा x हो गया, तो ax इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा x हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax को मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा x आएगा, ये लैम्डा जो होगा ना वो क्या होगा आपका एन वैल्यू होगा। क्लियर, अपन कर देते हैं। a कितना है, ये रहा -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। x क्या है आपका 1, 2, -1 इक्वल टू लैम्डा, और ये x कितना है, x यहाँ पर भी लिख दो 1, 2, -1। अब ध्यान सुनना, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो इस वाले रो को ये तो -2 कितना आएगा, -2 + 4 + 3। ठीक है, अगला कितना आएगा, अगला आएगा 2 + 2 + 6, अगला कितना आएगा -1 -4 और 0 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 1, 2, -1। ध्यान सॉल्व करो, ये हुआ आपका 7 7 + 2 का कितना बचा 5, ये बचा 10, ये बचा -5 इक्वल टू लैम्डा 1, 2, -1। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ से 5 कॉमन लो, 5 कॉमन लिया तो ये हुआ 1, 2, -1 इक्वल टू लैम्डा ऑफ 1, 2, -1। ये और ये सेम है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और ये क्या थी एन वैल्यू थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 80 से मिलेंगे। इस बार ए एन वैल्यू का आया था, इस बार एन वेक्टर का आएगा। ठीक है, पिछली बार ए एन वैल्यू पर आ गया, तो इस बार एन वेक्टर पर क्वेश्चन आ सकता है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी डिफरेंट टाइप हो सकती है। ठीक है, चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला स्टूडेंट करो क्वेश्चन, ए दिया हुआ द सम ऑफ द एन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, कितना आएगा। तो देखो ये बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग घुस जाए, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सम ऑफ एन वैल्यू क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल। कितना आ रहा है 7 8 10, आंसर हो गया 10, क्योंकि इसका सम आ रहा है 4 + 3 + 1 + 2, ये हो गया 10। क्लियर है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ईजी वाली हो, लेकिन पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत से लोगों को गलत हुआ था, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पता नहीं थी बहुत से लोगों को। तो आप ध्यान रखना है कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, चलो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करके देखो। द बोला नेसेसरी कंडीशन टू डायगोनलाइज ए मैट्रिक्स इज दैट। मैंने आपको कल कराया था, कल का वीडियो में कराया था डायगोनलाइजेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, याद है किसी को? अगर नहीं आया तो सिर्फ पीछे वाला वीडियो देखना,
उसके अंदर मैंने पूरा डायग्नोलाइज कराया हुआ है, उसमें अंदर सीधे सीधे पॉइंट बताया हुआ है कि इट्स एन वेक्टर शुड भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली ये समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। तो पहले उस वीडियो को देखो, मैंने बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को डायग्नल मैट्रिक्स बनाना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोलाइजेशन करना। तो वहाँ पर अपन निकाला था, याद होगा आपको, बी इनवर्स ए बी निकाला था, वो यहाँ पर क्या होता था, डायग्नोलाइजेशन होता है। और ये बी इनवर्स क्या होता था, ये ए एन वेक्टर का मैट्रिक्स होता था जिसको अपन बना देते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इसके वेक्टर जब इंडिपेंडेंट होंगे तभी क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, डायग्नोलाइजेशन होगा। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, और मैंने वहाँ पर पूरा एकदम डिटेल में बताया हुआ, तो उस वीडियो को जाकर देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन कर लेंगे आप, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बनानी है और इन 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन जो है ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, पुट अप करके देखनी है कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। इजी क्वेश्चन से मैं नहीं कराऊंगा, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, कर लीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला इफ द मैट्रिक्स एक्स ये दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन दिया हुआ, देन द इनवर्स ऑफ एक्स। तो अपन इस इक्वेशन को पकड़ेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई। तो सबसे पहले इसको क्या करो, इसको ए एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इनवर्स एक्स होता है आई, तो ये बचेगा एक्स आई फर्स्ट टर्म। फिर एक्स को एक्स के इनवर्स करोगे तो सिर्फ कितना आएगा आई, और आई को एक्स इनवर्स करोगे तो क्या आएगा एक्स इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ से स्टूडेंट एक्स इनवर्स कितना है, एक्स इनवर्स आ जाएगा, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आई माइनस एक्स आई हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करोगे तो आई माइनस एक्स आई कितना होता है, मतलब 2 × 2 का तो कितना होगा 1 0 0 1 माइनस एक्स आई खुद कितना होता है एक्स होता है, तो ये हुआ ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 माइनस ए। इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, फर्स्ट आ जाएगा 1 माइनस ए, फिर आएगा -1, 0 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा और आगे वाला 1 हो जाएगा, और जब उसको 1 में से माइनस कर 1 में से 1 गया, बच गया ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 माइनस ए आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है -1, यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ -1 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ -1 था, स्टूडेंट लिख देना ना, गलती कर लिखने में गलती हो गई होगी, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, छोटा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट हैविंग 0 और 1। देखो कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है n क्रॉस n दिया हुआ है, आपको बोला नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने निकालता था। अब अगर आपको याद हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते थे जिसके अंदर a = AT होता था, याद आया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 3 का है, 2 × 3 का मतलब क्या हुआ, A B C D E F, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, टोटल एलिमेंट आएंगे 6, इसका जो मल्टीप्लाई वो देता है। तो अगर n क्रॉस n है तो टोटल एलिमेंट कितना आएगा, ये आएगा n क्रॉस n मतलब n का स्क्वायर। पहली चीज़ ये समझ में आई कि n स्क्वायर कैसा है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको 3 × 3 कर दो, GHI, क्योंकि अपन सिमेट्री की बात करें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर मैट्रिक्स आपका 3 × 3 है तो डायगोनल एलिमेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स 4 × 4 का है तो उसके डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे 4। ऐसे कोई n क्रॉस n का है तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, n होंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो वो कितने होंगे, n होंगे। तो अगर मैं पूछूँ नंबर ऑफ नॉन डायगोनल कितने होंगे, तो आप बोलोगे टोटल में से डायगोनल वाला माइनस कर दो, आ रही बात समझ में, n स्क्वायर माइनस। अब ध्यान सुनना, ये आपने बोला n होते हैं, ये टोटल आपने बोल दिया n स्क्वायर होते हैं। अब 2 पार्ट, एक नीचे है एक ऊपर है, तो नीचे कितना बचेगा, अब रिमेनिंग कितना बचा, n स्क्वायर माइनस n, उसमें से n स्क्वायर माइनस n/2 ऊपर होंगे, n स्क्वायर माइनस n/2 नीचे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, n माइनस कर दिया। अब ये ऊपर वाले और नीचे वाली सेम होने चाहिए, तो मतलब कुटुंब मिलाकर अगर मैं यहाँ से लेकर ये डायगोनल से लेकर ऊपर वाला पार्ट पेन चेंज कर देता हूँ, ये डायगोनल से लेकर ऊपर वाला पार्ट ही अगर चेंज, मतलब ये चेंज करूँ और जो यहाँ आएगा वही यहाँ लिखूँ, जो यहाँ आएगा वही यहाँ लिखूँ, जो आएगा ये लिखूँ, तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा,
तो टोटल नंबर ऑफ डायगनल प्लस नॉन डायगनल अबव साइड, क्योंकि जो अबव आएगा वो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरे ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम आएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगा। तो डायगनल एलिमेंट n हो गए और अबव जो डायगनल का अबव थे वो इतना हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया मेरा n+1/2। ये मेरे जो एलिमेंट हो गए ना n+1/2 क्या हुए मैं बता देता हूँ वापस। ये जो मेरे डायगनल के एलिमेंट थे और ये वाले तो ये डायगनल से एक साइड वाला हो गया। अब जो ऊपर आएगा वही नीचे आना चाहिए, तभी तो क्या होगा मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ अगर आप 2 फिल करो तो यहाँ पर भी 2, तो इस वाले को कोई मतलब चेंज करना ही नहीं है, ऊपर वाले से मतलब है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो एंट्री क्या है 0 डाल सकते हैं और एक डाल सकते हैं 1। तो अब मुझे बताओ, देखो अब यहाँ पर जो होगा उसके पास ऑप्शन कितने होंगे, 2 ऑप्शन होंगे। यहाँ वाले के पास ऑप्शन कितने होंगे, 2, 0 या 1। इस वाले के कितने होंगे, 0 या 1। इस वाले कितने होंगे, 0 या 1। तो टोटल एलिमेंट इतने हैं ऊपर। तो पहले वाले के लिए 2, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 2, तो और कितने तक जाएगा, इतनी टर्म तक जाएगा। कितनी टर्म तक जाएगा, n+1/2 के लिए। तो सबको मल्टीप्लाई करके इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 की पावर n+1/2। तो ये जो होगा वो आपका आंसर राइट होगा, मतलब सी जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा। n+1 को n² लिख सकते हैं। वापस समझ लेना, कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन करो और उसका कमेंट करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इन्फिनिटी आएंगे या 2 डिस्ट्रिक्ट सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक आएंगे, नन आएंगे, फटाफट करके बताओ मुझे। नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कंसिडर मैट्रिक x 4 × क्रॉस, ये इसमें लिख कर देख लेते हैं भाई, ठीक है। p कितना है, अब देना p मैं ये नीचे लिख रहा हूँ 2 × 3, मुझे इससे मतलब है सिर्फ, ठीक है। x t का कितना था, x t का हो जाएगा, क्योंकि 3 ये 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि t पूछा ना। फिर y का कितना था, y का था 4 × 3 और उसका इन्वर्स pt का हो जाएगा 3 × 2 और इसका ट्रांसपोज का जो 3 × 4 4 × 3 कट का कितना आएगा 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 इसको मिलाओगे तो क्या आएगा, 3 × 3 कटेगा तो कितना बनेगा 2 × 3। 2 × 3 का इससे साथ क्रॉस करोगे तो कितना आएगा 2 × 2। देखो कभी भी a क्रॉस b और c क्रॉस d इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इसको हटा देना, जो पीछे बचेगा वही होगा a क्रॉस d, ठीक है। मैंने वही करा है, 3 × 3 को हटाएंगे तो बचेगा 2 सॉरी देखो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को देखो, 3 × 4 4 × 3 को मिलाओगे तो बनेगा 3 × 3। इस 3 × 3 का इसके साथ मिलाओगे तो बनेगा 2 × 3। अब जब 2 × 3 आएगा, 2 × 3 का इसके साथ मिलाओगे 3 × 2, तो लास्ट में कितना बचा 2 × t, और इसका t निकालोगे तो वापस क्या बचेगा 2 × 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकालने में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 2। आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आपको बोला है फॉर द मैट्रिक्स p, ये दिया हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग एन वैल्यूज -2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए वेक्टर। एन वेक्टर मैंने निकालना सिखाया हुआ आपको करना है a माइनस लैम्डा करके, उससे फटाफट करना a माइनस लैम्डा x करके करना, और लैम्डा की वैल्यू -2 रख देना, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है। उसके लिए आप एन वेक्टर निकालोगे, आंसर आएगा d। चेक करके बताना कितने लोगों का आ गया है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये बोल रहा है द एन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स m गिवन आर 15 3 0 और आपको m दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो, अगर जिसने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको पता होता है कि जो एन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है, एन वैल्यू जितनी भी आती है एन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वही क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ये मैंने पढ़ाया था। अब वो इसको सॉल्व करेगा तो टाइम वेस्ट करेगा। आपको एन वैल्यू निकाल के दे दी उसने, तो आपको डिटरमिनेंट निकालना ही नहीं है, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। आप सिंपल सा बोलोगे सर इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 15 × 3 × 0 होगी, मतलब 0 जाएगी। उसे चेक करते ही क्या जाएगा 0। याद रखना, सम ऑफ एन वैल्यू जो होती है वो डिटरमिनेंट के डायगोनल के सम के इक्वल होती है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये दोनों पॉइंट ढंग से याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करना, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 × 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, AX BX दिया हुआ है द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। अब देखो मुझे बताओ,
ए जो है वो आपका क्या है 3 into 4 का है, यहाँ एक्स हो गया यहाँ बी हो गया। अभी बोल रहा है कि सिस्टम जो है वो कैसा इनकन्सिस्टेंट है। इनकन्सिस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू बॉस क्या आनी चाहिए, डेल्टा 0 आनी चाहिए। और उससे पूछा हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, इसमें रॉ कितनी होगी बॉस, 3 रॉ होगी, क्योंकि 3 into 4 का देना है। तो अगर अपन को इसका सिर्फ डेल्टा 0 बनाना है तो डेल्टा 0 एक रॉ पे भी बन सकता है, 2 रॉ पे बन सकता है, 3 रॉ पे बन सकता है। क्योंकि अपन को रैंक ज़्यादा चाहिए तो अपन ये मानते हैं कि इसका सिर्फ एक रॉ 0 ही होगी। एक रॉ इसलिए 0 होगी क्योंकि अपन को डेल्टा 0 भी बनाना है, तो एक रॉ बनाने पर 0 जाएगा। तो नंबर ऑफ रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ। तो नॉन जीरो रॉ कितनी होगी, 2 के अंदर काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो अपन को 0 बनानी पड़ेगी तभी तो अपना डेल्टा 0 आएगा। तो सिर्फ एक बनाऊंगा क्योंकि मुझे हाईएस्ट रैंक डिसाइड करनी है। तो हाईएस्ट रैंक मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 3 into 4 मैट्रिक्स है तो मैं बोलूँगा कि 2 रॉ को आप नॉन जीरो बना दो और एक रॉ को 0 बना दो, अपना डेल्टा से 0 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर सपोज उसने बोला था कि 4 into 5 का मैट्रिक्स है और बोलता है कि इसको ये इनकन्सिस्टेंट है और हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक कितनी हो सकती है, तो मैं बोलूँगा देखो रॉ कितनी है, 4 है, तो उसमें से एक रॉ को 0 करो आप, क्योंकि आपको डेल्टा 0 करना है, कंसिस्टेंट बनाना है आपको। तो पीछे कितनी बची, 3 रॉ। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ कितनी होगी, 3, तो रैंक कितनी होगी, 3। तो जब भी ऑर्डर n/n या n/y x/y कुछ भी दिया हो उससे एक कम करके आप उसका डेल्टा 0 बना सकते हो, उसकी हाईएस्ट रैंक वही पॉसिबल होगी। सपोज आपको क्वेश्चन दिया होता है कि x/y है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, और आपको बोला है कि ये सिस्टम जो है इनकन्सिस्टेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक क्या हो सकती है। तो x रॉ है तो उसमें से एक को आप 0 बना दीजिए। तो एक को 0 बनाओगे तो पीछे कितना बचेगा, x-1। तो ये x-1 क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, अगर किसी को समझ में आ गया तो लाइक करो। और बहुत ही ईजी तरीके से समझाया मैंने कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इतना समझ में तो आ जाना चाहिए। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। बोला लेट ए बी 3 into 3 का मैट्रिक्स है और रैंक क्या है, 2 है। देखो मैट्रिक्स 3 into 3 का है, ध्यान समझना। अगर आपका मैट्रिक्स 3 into 3 का है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रॉ कितनी रही होगी, 3 रॉ रही होगी। अब इसने रैंक 2 बोला, इसका मतलब एक रॉ 0 हो गई तभी तो रैंक 2 आई होगी। एक रॉ इसका मतलब क्या है, 0 है, तभी तो रैंक 2 आई होगी। अगर एक रॉ 0 है तो इसका मतलब इसका डेल्टा भी क्या आया होगा, 0 आया होगा, क्योंकि एक रॉ तो 0 हो गई। आई बात समझ में। तभी सिस्टम, अब अगर पूछे सिस्टम कैसा है, सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक 2 आ रही है, इसका मतलब एक रॉ 0 हो रही है, एक रॉ 0 हो रही है मतलब डेल्टा 0 हो रहा है। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ पर डेल्टा 0 के रैंक 2 आ गई। अब मैंने कल ही आपको बताया था वीडियो के अंदर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा याद रख लो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये पकड़ बना कर रख लो, ये होता है n माइनस रैंक होता है बाबू, याद कर लो। ये n क्या होगा, जो रेड इसका ऑर्डर होगा 3 into 3 का, तो 3 माइनस रैंक कितनी इसकी 2, तो पीछे कितना बचा 1, तो 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ये याद कर लो, ये बहुत काम का है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से एक क्वेश्चन आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन आपको एटीसी में इसी कॉन्सेप्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन एटीसी में आया था, एटीसी 2018 में आया था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी बाबू। तो आप समझ सकते हो कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आना है। आपको बोला ए एन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एस ये दिया हुआ है 5 and 1, व्हाट आर द एन वैल्यूज ऑफ द एस स्क्वायर। तो सिंपल से मैंने बताया था, अगर लैम्डा की एन वैल्यू दी हुई है और आपको लैम्डा की पावर एम की पूछे, ये ए और बी मान लो, तो ये ए की पावर एम बी की पावर एम हो जाएगा, बस याद रखो। अगर जब आपको एस का पता है, एस का कितना है 5 and 1, और एस स्क्वायर का पूछे तो कुछ नहीं करना, 25 और 1 हो जाएगा। और एस क्यूब का पूछे तो कितना होता है, 125 और 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 1 and 125। 80 में क्वेश्चन क्या आता है, 80 में आता है कि 3 और 5 है ए का ए एन वैल्यू, तो ए क्यूब का कितना होगा, तो ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब कर दो 27 और 125। ये क्वेश्चन ही 80 के अंदर 2018 में आया था। कितना आसान क्वेश्चन था, अगर किसी को पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्क आउट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, लैम्डा के बारे, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, वो 4-5 प्रॉपर्टी किसी को भी याद नहीं होगी क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, दिक्कत ही है। किसी ने वीडियो पूरी नहीं देखते हो, बस थोड़ा सा देखते हो, आधा छोड़ देते हो। चलो आपकी इच्छा है जो भी है, आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए, आप बताना मुझे कि एक मैट्रिक्स दी है, उसकी एन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन वेक्टर कितनी आ रही है। ये सब कराया हुआ मैंने, गेट का क्वेश्चन है, करके देखो कौन सा आंसर राइट हो रहा है और कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करके बताओ स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, वन ऑफ द ए एन वैल्यूज 3, द अदर 2 ए एन वैल्यूज
भाई डायगोनल का सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको इसको ऐड करने के बाद 1 आ जाए? क्या इन तीनों को ऐड करने पर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 है। क्या इन तीनों को ऐड करने पर आ रहा है, क्या 1 आ रहा है? क्या इन तीनों को ऐड करने पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इन तीनों को ऐड करने पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है? सिर्फ बी ऑप्शन है, जिसमें तीनों को प्लस करने पर 1 आ रहा है। और अपन को पता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है वही ए वैल्यू के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको जो स्टूडेंट बोलेंगे सर ये एन वैल्यू पे ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ डिफरेंट टाइप के, ताकि आपकी वहाँ जाकर आपकी गलती ना हो। इसलिए चीज़ें याद करा रहा हूँ, बार बार करोगे तो दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, इसलिए एक ही क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस रिपीट करा रहा हूँ, आपसे भी करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो अगर किसी ने देख लिया तो इसके 2 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, राइट होने हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ पहले तो सारे क्वेश्चंस पहले पॉज करो फिर सॉल्व करो, और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी नोटबुक में नोट कर लो। ये कोई नोटबुक बनाओ अच्छी सी, और मेरे वीडियोस का जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखो। ए दिया हुआ ए आई जे, ये दिया हुआ एन ग्रेटर देन दी ए आई जे दिया हुआ है आई डॉट जे, ए आई जे इक्वल टू क्या, आई डॉट जे, और एन क्या है 3 से ग्रेटर देन है। एक स्टूडेंट कमेंट किया सर आप फिजिक्स की वीडियोस डालना, फिजिक्स की वीडियोस मैथ्स के कोर्स होने के बाद डालेंगे, बाकी आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी रेस्पॉन्स आ रहा है कम, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैथ्स का भी कोर्स कराएंगे और फिजिक्स का भी कोर्स कराएंगे, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पर। अभी आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, जो भी है, थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो अपन लोग सब कुछ बनाएंगे। मुझे मज़ा आता है, अगर रेस्पॉन्स अच्छा होता है तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए कुछ करने में मज़ा आता है, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता है। आपको ये दिया हुआ है कि ए आई जी जो है ना वो आपका ये तो अपन को पता ही है कि एक मैट्रिक्स ये होता है, तो इसका मतलब ये हुआ ए आई जे जो है वाई क्रॉस आई क्रॉस जे मान लो, मल्टीप्लाई मान लो। तो आपको पता ही है किसी मैट्रिक्स को अगर आपको बनाना है तो यहाँ A11 होता है, या A12 होता है, A13 होता है, ऐसा करके चलता रहता है। अब ये आई जे है तो पहली वाली मैट्रिक्स क्या बनी, आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, जे की वैल्यू चेंज होती है 1 2, फिर जे की वैल्यू 3 हुई 4 5, ऐसा चलता रहेगा। अगला क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। अगली बार आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू वही 3 6 9, ऐसे करके चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनना, ध्यान सुनना ऐसे मान लो ये n तक चलता है, n क्रॉस n तक चलता है। अब मुझे बताना है इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 4, जो भी कॉमन लूँगा तो वापस घुमा फिरा के रो तो ये आएगी। अगर इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, क्या 2 कॉमन लेने के बाद ये रो और ये रो सेम आएगी नहीं आएगी? मैं कहने का मतलब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या ये 2 कॉमन लेने के बाद यही तो रो आएगी? ऐसे ही मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये जो आएगी वो यही तो आएगी फर्स्ट वाली। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ कॉमन लेने के बाद सर मेरे पास जो एन जिसका ऑर्डर होगा, ठीक है, उसमें मुझे एक चीज़ पता चलेगी सर, जो n क्रॉस n होगा उसमें पता चलेगी कि सारी की सारी रो क्या है, एक तरह से आइडेंटिकल है कॉमन लेने के बाद। और मैंने बताया था अगर सारी रो आइडेंटिकल होती है किसी मैट्रिक्स की तो उसकी रैंक आती है 1, क्योंकि बाकी सारी रो को अपन 0 बना सकते हैं सिर्फ एक के अलावा। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन एक ही पूछा जा रहा है लेकिन उसके वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर होता है अपन कन्फ्यूज़। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप से आंसर इसको देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस करके बताओ स्टूडेंट, और कमेंट करके बताओ मुझे। फर्स्ट ऑप्शन 2,7, 3 3,8, सी ऑप्शन 8,3, और डी ऑप्शन 7,2। ये सॉल्व करके बताओ, बहुत सिंपल है। इन्फाइनेटली मैंने सॉल्यूशन पूछा तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे बताना कमेंट करके कितने लोगों ने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट, आप सोच रहे हो मैं गेट के क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ। 80 के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आपको गेट के क्वेश्चन भी करने चाहिए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बोला इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक देन ए एन वैल्यू। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी वर्ड्स वाले क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक के वर्ड्स वाले क्वेश्चन आए, तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, याद तो सारी चीज़ें नहीं रह सकती ना अपन को। तो ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक बताता हूँ। जब भी वर्ड्स वाले क्वेश्चन आए तो आप एज्यूम कर लिया करो, इसने बोला है कि जो ए मैट्रिक्स है ना वो क्या है, स्क्वायर है और रियल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, और रियल होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। अपना सबसे अच्छा आई मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है रियल भी है। इसकी अगर ए एन वैल्यू निकालो तो निकाल लो आप, ए माइनस लेमडा आई करके निकालो, तो कितना आएगा 1 माइनस लेमडा 0 0 1 माइनस लेमडा, और इसी को अपन क्या करना है 0 करना है। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू
1 और 1, वो कुछ भी आ सकती है। अगर मैं कुछ और ऑप्शन ले रहा था तो देखो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, ऑलवेज कैसे आएगी, रियल आएगी। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। आप बोलोगे सर रियल तो सब में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको 2 कर देते हैं। तो 2 करते क्या समझ में आया कि सर यहाँ जो फैक्टर आता है वो लैम्डा -1 लैम्डा -2 आते हैं। मैंने कहा अब इसको 0 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा। कि सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं पॉजिटिव है, अगर यहाँ तो -1 लेते, यहाँ अगर तो -1 लेते तो हो सकता है कि नेगेटिव आए। आता है कि नहीं आता लैम्डा। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूरी नहीं है, लेकिन रियल ज़रूर आ रहा है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमेशा राइट हो जाएगा कि सर ये रियल तो आएंगे लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का अपन कह नहीं सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसके एलिमेंट्स पर। वो एलिमेंट्स आप जैसे लोगे उस हिसाब से, लेकिन रियल ज़रूर आ रहा है सर, हर बार रियल आ रहा है। बाकी सर ऑलवेज रियल पॉजिटिव नहीं आ सकता, ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव आ सकता है। ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव बात एक ही होगी, ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सेम ही है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ नहीं रहे हैं सर, तो ऑलवेज रियल आएंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। जब भी आप वर्डिंग वाले क्वेश्चंस करो तो उस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम कर लिया करो कि ये मैट्रिक्स अगर ऐसा होता तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट करेक्ट हो रहा है। जितने भी टॉपिक है सारे वर्डिंग वाले क्वेश्चंस कभी भी याद नहीं किए जाते हैं। एक आप जैसे इसने बोला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, ए इक्वल टू 80 होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स ले लो ए इक्वल टू 80, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको उस चारों स्टेटमेंट पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही बैठ रहा है। बस यही चीज़ करना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब देखो अपन क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो मैट्रिसेस पे कर रहे हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट क्वेश्चन आते भी नहीं है। डिटरमिनेंट क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो आप, इसलिए मैट्रिक्स ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर ये x1 x2 दिया हुआ है और n टपल 0 वेक्टर देन n क्रॉस n कितना होगा। मुझे एक चीज़ बताओ, x का ऑर्डर कितना है, इस x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर 1 × n, इस xt कितना आएगा, n × 1 आएगा, दोनों करोगे कितना बचेगा, 1 × 1। 1 × 1 का मैट्रिक्स क्या है, और नॉन जीरो, तो ये 1 का 1 ही आएगा, नॉन जीरो या 1 2 जो भी आएगा इसका ऑर्डर ये होगा। तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना हुआ, 1 हुआ, कितना हुआ, 1 हुआ, तो रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हैज़ रैंक कितनी आएगी, 1। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन 80 के अंदर। ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ, तो ए की पावर 9 कितना होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कैसे करते देखो, सबसे पहले इसका कैरेक्टर इक्वेशन निकाल दो, ए माइनस लैम्डा ए, वो कितना है स्टूडेंट, -3 माइनस लैम्डा 2 -1 माइनस का लैम्डा, उसको सॉल्व कर लो। ये आएगा माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 3 प्लस लैम्डा माइनस में प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा और ये +2 = 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 = 0। और मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, एक थ्योरम पढ़ी थी अपने कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसमें क्या बोलता है कि भाई अगर आप लैम्डा की जगह ए भी लिख सकते हो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। ये बताया था मैंने, सब कुछ चीज़ें बताई हुई, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो ए इसका रखेंगे तो क्या आएगा, a² + 3a + 2 = 0। तो ये मैट्रिक्स का अपन को एक इक्वेशन मिल गई a²। यहाँ से अगर मैं a² निकालूंगा स्टूडेंट तो कितना आएगा, ये आएगा -3a माइनस का, इसको i लिख दो, ठीक है, माइनस का 2i, तो a² की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनना, a², इस इक्वेशन को बस डाल दो। अब मैं अगर इसको a² की वैल्यू आ गई, अगर मुझे निकालनी a³ की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, इधर भी a से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी a से करूँगा। जब इधर a से करूँगा तो ये कितना आएगा, 3a² - 2ia आएगा। a³ निकालना तो -3a², इसको आप लिख दो 2a लिख दो, क्योंकि i को a से मल्टीप्लाई i आएगा। अब a² की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो -3 a² की वैल्यू कितनी है, -3a माइनस का 2i और माइनस का 2a, ये रहा। तो ये कितना हो गया, 9a + 6i माइनस का 2a। यहाँ तो दिक्कत, तो ये कितना हो गया, 7a + 6i, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, a³। अब मुझे बताओ सिमिलरली आप a³ की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आप a³ को अगर a² से मल्टीप्लाई करो, a³ को किससे मल्टीप्लाई करो, a² से, तो a³ × a², ये हो जाएगा a⁵। वो कितना आएगा, a³ की वैल्यू कितनी है, 7a + 6i मल्टीप्लाई -3a माइनस का 2i, कर दो इसको मल्टीप्लाई, -21a², फिर माइनस का 14a आएगा, फिर माइनस का 18a आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 12i आएगा, i × i होता है, ठीक है। तो वापस से ये -21a², ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस का 12i हो गया। अब क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, a² की वैल्यू रख दोगे,
माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो रही माइनस का 3a माइनस का 2i माइनस का 32, ये हो गया a, ये माइनस का 12i। सॉल्व करो कितना आएगा 63a, ये हो जाएगा प्लस 42i माइनस का 32a माइनस का 12i। फिर ये हो गया कितना बच गया 63 में 32 का कितना हो जाएगा 31a प्लस 30i। ये किसकी आ गई, a की पावर 5 की आ गई। अब a की पावर 5 निकाल दिया, a की पावर 4 भी निकाल दोगे ना आप लोग। अब a की पावर 4 आएगा, a की पावर 4 क्या होगा, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देना, फिर वापस वैल्यू पुटअप कर देना। अब इस a4 को a5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करते रहना है, तो आपका जो आंसर चाहिए आपको वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो आपका एकदम जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आ जाएगा। आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर पता नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मैंने कराया वैसे क्वेश्चन करना है। आ सकता है कैली हैमिल्टन थ्योरम पे बेस क्वेश्चन है, तो इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नया सेगमेंट है, राइट है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए। तो मुझे लगता है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन आने आना है। बोला द कैरेक्टर इक्वेशंस ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स पी इज डिफाइन, ऐसा ये है, देन द इनवर्स ऑफ पी विल बी। तो अपन बोलेंगे भाई अल्फा लैम्डा जो आ रहा है तुम्हारा कैरेक्टर इक्वेशन क्या आ रही है, लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम कि जो उसकी मैट्रिक्स होती है वो अपने कैरेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर अपन ए लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 2 लैम्डा सॉरी 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को अपन लिख देंगे आई। उसको p भी लिख सकते हो आप, पी क्यूब प्लस इसको पी स्क्वायर ऐसे लिख दो 2p प्लस आई। अब इसका इन्वर्स निकालना, इन्वर्स बहुत सिंपल है, कैसे निकालना बताता हूँ कि दोनों तरफ p इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। जब इसको p इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर, यहाँ बचेगा पी आई, क्योंकि p स्क्वायर आई कर दो, या फिर यहाँ पी आई, यहाँ पर p इन्वर्स करोगे तो सिर्फ i आएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका p इन्वर्स वाली। तो यहाँ से p इन्वर्स निकालोगे तो वो आएगा माइनस का p स्क्वायर माइनस का p प्लस का 2i। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा उधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा। सीधे सीधे आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 2i का नेगेटिव बचेगा। आगे बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक थ्योरम पे बेस है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और 80 से क्वेश्चन आते हैं थ्योरम के बेसिस पर। तो अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा था एन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 2 आर रिटन इन द फॉर्म। देखो मुझे बताओ एन वेक्टर निकालते कैसे थे, ए माइनस लैम्डा आई और एक्स इक्वल टू क्या होता है 0, और जो एक्स होता था ना वो आपका क्या होता था, ए एन वेक्टर होता है। अब इस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए एक्स लैम्डा आई एक्स आएगा, लेकिन उसको लैम्डा एक्स भी लिख सकते हो। तो ये जो एक्स वेक्टर है ये आपका होता था ए एन वेक्टर, याद आया। और ये जो लैम्डा है वो आपकी है ए एन वैल्यू। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू अपन क्या दी हुई है, द इन वेक्टर द मैट्रिक्स आर रिटन इन द फॉर्म 1a। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, 2, 0, 2। सबसे पहले तो इसके क्या करो, आप निकाल दो ए एन वैल्यू निकाल दो। क्या निकालोगे, ए एन वैल्यू कैसे निकालोगे, ये दिया हुआ तो माइनस लैम्डा आई करके 1 0 0 1 निकाल लोगे, उसको क्या करना है 0 करना है। तो कितना आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस लैम्डा, उसको 0 करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 2। ये तो इसकी एन वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 2 × 2 में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को, ये वाली को। अब क्या कर सकते हैं अपन, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो ए कितना है, ए आपका है 1 2 0 2। इस वाली इक्वेशन को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स कितना हो गया, पहले वाले के लिए एक्स उठा लो, 1/a उठा लो, सॉरी यहाँ पर डिवाइड नहीं आएगा, इक्वल टू क्या होगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 और ये हो गया 1/a, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर साफ साफ आ रहा है कि 1 + 2a की वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब ऐसे आप b की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आप b की वैल्यू निकालना लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। कैसे निकालोगे, यहाँ लिख दूँ क्या, ए एक्स, तो ए ये हो गया, एक्स अगले वाला क्या हो जाएगा 1/b, लैम्डा एक्स, लैम्डा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना होगा 1/b, सॉरी लैम्डा इक्वल 2 के लिए। तो यहाँ से आप
इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 + 2b = कितना आ जाएगा 2 ये वाला। तो यहाँ से b कितना आ गया, यहाँ से b आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अपन को पूछा a + b कितना होगा, तो a + b होगा 0 + 1/2, मतलब आंसर कितना हो गया 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो आप कर लोगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन करना आप, इसका अंदर कमेंट, इसका आंसर जो है कमेंट करके मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्रेस एंड डिटरमिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स आर शोन टू बी -2 -34 रेस्पेक्टिवली, इट्स ए एन वैल्यूज है। सिंपल है। ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई भी डिटरमिनेंट है, कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सपोज की डायगोनल एलिमेंट मान लो इसने कितने दिया हुआ -2, और सम आपको बताया कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का जो होता है वो ए एन वैल्यू के सम के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब λ1 + λ2 दिया हुआ -2, और दूसरा क्या दिया है डिटरमिनेंट। आपको पता होना डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी एन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो λ1 λ2 -34। तो अगर ये लैंग्वेज भी नहीं पता होगी, अपन को नहीं पता होगा कि भाई ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। कई बार छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि अपन को लैंग्वेज टर्म पता नहीं होती है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट। अब यहाँ से आप साफ देख सकते हो, ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो इसको बिल्कुल मैच कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे नहीं, इसी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को बोला है ए रियल n क्रॉस n मैट्रिक्स दी हुई है, a = aij, ये मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, इज डिफाइन एज ये बोल रहा है aij = i होगा कब, जब i और j इक्वल होंगे तो आपको लेना है, और 0 अदरवाइज। तो सम ऑफ ऑल n वैल्यूज ऑफ, देखो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, लेकिन क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेंगे, कुछ और चीज़ें पूछ लेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे सम ऑफ n वैल्यू क्या होता है, ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कुछ आपको थोड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा के पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन उसी बेस पर है। इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स को अगर आप ओपन करते हो तो क्या आता है, देखो ध्यान सुनना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो आप देख रहे हो डायगोनल के अंदर, डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं ना उसके अंदर i और j इक्वल होता है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3। तो वो बोल रहा है कि aij में i, इसको i लिखना है, aij कब i हो जाएगा, जब i = j हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स में इस टाइप की बनाता हूँ तो ये बोल रहा है कि जब i और j इक्वल होगा तो i को लेना है आपको, कि aij किसके बराबर होगा, इक्वल इसका बराबर। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले के अंदर 1 होगा, डैश डैश डैश, जब सेकंड पे आएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो डायगोनल के अंदर क्या होगा, तो आपको 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 5 लेना है, ऐसे चलते रहना, ठीक है, n लेना है। क्योंकि इसने बोला है कि जैसे आप जैसे a22 है तो उसको बोल रहा है ये 2 लो, a33 है तो उसको बोल रहा है 3 लो, 4 लो, i के बराबर लेनी, कब, क्योंकि i और j बराबर है तो बीच वाले डायगोनल क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इस वाले एलिमेंट के बारे में ये 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला कि बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे अदरवाइज इसके। अब मुझे इसने बोला है कि सम ऑफ ऑल n वैल्यूज ऑफ n। अब मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल n वैल्यू होती है वो डायगोनल के सम के इक्वल होती है। तो अगर मैं डायगोनल के सब एलिमेंट का सम करूँगा तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस लास्ट में कहाँ जा रहा होगा n। और अगर आपने समेशन ऑफ n पढ़ा हो, मैंने ये वीडियो में बताया हुआ, समेशन ऑफ n जो होता है वो होता है n n + 1/2। मतलब इस सीरीज़ का जो सम होता है वो ये होता है n n + 1/2। अगर नहीं पता है तो ये पढ़ लीजिए ना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल। तो इस टाइप क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पता है फिर भी, लेकिन क्या करेगा थोड़ा घुमा फिरा के इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि सबको पता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर हो सकता है i² लेकर बोल दे, 1² 2² 3², तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है n n + 1। अगर ये पूछे 1² + 2² + 3², ये n² पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n n + 1 2n + 1/6। और ऐसे ही 1³ + 2³ + 3³ से n³ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है n n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपकी याद किए होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, वही क्वेश्चन सेम वही रहेगा, एन वैल्यू एन वेक्टर जितने मैंने कराया सब, लेकिन बस थोड़ा सा क्या करेगा क्वेश्चन चेंज कर देगा, या उसके अंदर अदर पार्ट कुछ डाल देगा, क्वालिटी के क्वेश्चन डाल देंगे, या कुछ ना कुछ इस टाइप से कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे। आगे बस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट होगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको और अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जितने भी अलग अलग क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैट्रिक डिटरमिनेंट के, मैंने सारे करा दिए आपको। रैंक एन वैल्यू एन वेक्टर डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिया है, हैमिल्टन थ्योरम, जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन जो है लास्ट वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो आपके पास जो भी क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं आपको एटीसी के। तो आप चेक करेंगे कि आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट सिर्फ एक्सपेंशन आता है जो कि सबको आता है। तो डिटरमिनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट का बस एप्लीकेशन मैट्रिक्स के अंदर बस वही काम आएगा। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए गए, यदि क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये होता है क्या होता है। आप देखोगे कि सारे जितने भी 80 से में प्रीवियस ईयर के पेपर आए, अब वो क्वेश्चन आपसे इजीली हो रहे होंगे, क्योंकि आपने थ्योरी व्योरी पढ़ ली है और आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये चैप्टर जो है अब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे इसके। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कम से कम 2-3 आने हैं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। वी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसने क्वेश्चंस वही आएंगे मैट्रिक डिटरमिनेंट, लेकिन ये क्या करेंगे कि क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट मिला देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आपको पता ही है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम लगाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या, द मैक्सिमम सच दैट द मैट्रिक्स हैज़ 3 लीनियर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकालो, फिर निकालो क्या आएगी, ए माइनस लैम्डा है ना, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो अपन निकालते हैं ए माइनस लैम्डा है, तो कितने आएगी स्टूडेंट बताओ। ये हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा, ये 0, ये -2, ये 1, -1 माइनस -1 माइनस लैम्डा 0 0 ए -2 माइनस लैम्डा। यहाँ तक दिक्कत। अब इसी को अपन क्या करते हैं, जीरो करते हैं, पता है आपको कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए। इसको अपन जीरो किया, अब जीरो करने पर ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। जब इसको आप एक्सपेंड करके इसको जीरो के इक्वल करोगे तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा, और फिर ये आएगा 1 प्लस लैम्डा, और ये आएगा 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, आपको ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसको आप -1/2 ऐसे रहने दो। इन दोनों का प्रोडक्ट करो कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 आएगा। करके देख लिया आपने। और आगे क्या है, लैम्डा प्लस 2। फिर और इसका प्रोडक्ट करो, इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, -1/2। इस लैम्डा करोगे तो लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर 4 लैम्डा करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 6। तो ये आ गया -1/2, ये हो गया लैम्डा क्यूब, 2 लैम्डा 4, ये हो गया आपका 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 8 लैम्डा 3 लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 11 लैम्डा प्लस का 6। यहाँ तक किसी दिक्कत, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। हाँ, ये ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, DA/D लैम्डा कर दो, तो ये हो गया -1/2। इसका हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू, इसको क्या करना है, जीरो करना है। अब यहाँ से क्या करेगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, कर सकते हो उसको सॉल्व। धीरे चलिए फॉर्मूला लगा दोगे, माइनस लैम्डा, ठीक है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, 144 b स्क्वायर माइनस 132 16, तो माइनस को 12 प्लस माइनस कितना बचेगा, 144 में से 132 12 बचेगा। 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2√3/6। इसको डिवाइड कर दो, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा -2 प्लस माइनस इसको 1/3, ये हो जाएगा 1/√3। ये हो गया ए की वैल्यू, सॉरी ए की नहीं, ये लैम्डा की वैल्यू है, -2 प्लस -1/√3। ठीक है, अब किस पर मैक्सिमम आ रही है तो उसकी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा DA² लैम्डा का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो वो आएगा आपका आएगा कितना आएगा, 6 लैम्डा प्लस 12, ये होगा माइनस का 6 लैम्डा माइनस 12 आएगा। अब चेक करो लैम्डा की किस वैल्यू पर ये आपको नेगेटिव देगा, वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम देगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि -2 प्लस 1/√3, ये जो लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, मिनिमम आ रही होगी। क्या हो रही होगी, मिनिमम आ रही है या नेगेटिव आ रही होगी। तो नेगेटिव, जब DA² लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव होता है वहाँ पर लैम्डा, वहाँ पर वो वैल्यू क्या देती है, मैक्सिमम वैल्यू देती है। तो ये वैल्यू उठाकर अब इस वाले के अंदर आप पुट कर दोगे। तो जब आप पुट करोगे तो आपका
-2 तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/3√3 आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कुछ नहीं करना है, पहले लिखो, उसकी कैटेगरी इक्वेशन बनाओ, उसको जीरो करो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। फिर मैक्सिमम मिनिमा का अगर पढ़ा नहीं है तो पहले वो वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद उसके बाद में इजीली क्लियर हो जाएगा। तो डी लैम्डा लगाएंगे, उसको जीरो करेंगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब अपन को पता नहीं किस पर मैक्सिमम आएगी, तो अपन d2a/d लैम्डा स्क्वायर लगा लेंगे। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं बता देता हूँ कैसा होता है। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने बताया था माइनस, फिर ये प्लस होता है, ये प्लस फिर माइनस होता है। तो यहाँ पर ये जो dp/d लैम्डा है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो वहाँ पर होता है मिनिमा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो वहाँ होता है मैक्सिमम। तो अगर d2p/d लैम्डा स्क्वायर की बात करें तो क्योंकि माइनस से पॉजिटिव जा रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव जा रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव जा रहा होगा तो यहाँ पर होता है मिनिमा, वही चीज़ मैं पहले बोल रहा हूँ। और d2p/d लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, तो मतलब ये मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ऊपर है, मिनिमम मतलब नीचे है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट, अपन ने इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम सब टाइप क्वेश्चन कर लिया है। अब जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप कीजिए, और आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम बाद अपन टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, वो सब कुछ आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। आप लोग थोड़ा शेयर वेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक माहौल बनाइए अच्छा सा, तब मज़ा आएगा। सो ये अपन ने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक जो होगा वो अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे यूट्यूब में बहुत कम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ाऊंगा। पहले 11th-12th को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।